बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज आई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। ये मैं बना रही हूँ आज केचप बना रही हूँ टमाटर का। तो मैंने टमाटर लिए 2 किलो। ये मैंने इनको धो के अच्छी तरीके से साफ़ करके रख लिया था। अब मैं इनको कटिंग करूँगी। कटिंग करके मैं इसको डाल रही हूँ देगची में। तो इसको मैं पकने के लिए रखूँगी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली इंशाल्लाह। तो मैं शुरू करती हूँ इनको कटिंग करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरीके से किसी भी साइज़ में इस तरह से बड़े बड़े काट लें, 2 पीस कर लें। इस तरह से काट के इनको तो हमने रख देना है पकने के लिए। इसमें डालेंगे हम प्याज और साथ में इसके डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको बस पकने के लिए रख देंगे। डाल रही हूँ दालचीनी के 2 टुकड़े और लौंग है 3 अदद और ये प्याज है इसमें कुछ। एक प्याज छोटा मैंने काट लिया था वो इसमें डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो इसको मैं रख रही हूँ चूल्हे पे। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसमें। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाएगा टमाटर केचप, जो बच्चों की बड़ों की सबकी बहुत पसंद है। और टमाटर वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत से विटामिन होते हैं इसमें, तो हमें ये ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ये देखें, इसको 10 मिनट पकाया मैंने, तो ये इस तरह की हो गई इसकी शक्ल। अब इसको ठंडा हो जाता है तो इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसको हम दोबारा से पकाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा केचप हमारा रेडी हो जाएगा। तो बस इसको ठंडा होने देते हैं जब तक कि ये अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हो जाता। ये देखिए, अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसको मैं डालती हूँ ग्राइंडर में। इस तरीके से हम इसको डाल के अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने डाल लिया ग्राइंडर में। अब इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पिस चुका है। अब इसको वापस निकालती हूँ मैं देगची में। फिर इसको दोबारा थोड़ा पकाएंगे हम। ये देखें, ये फिर से इसको पकने के लिए रख दिया। तो इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क करना है। अब इसमें हम डालेंगे ये हाफ कप में लिए चीनी का, ये इसमें डाल देंगे। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैंने लिए कुटी हुई मिर्चें और ये आधा चम्मच मैंने लिया नमक, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी केचप रेडी हो जाएगा। और इसमें 3 से 4 चम्मच सिरके के मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी केचप घर में बना सकते हैं हम इजीली। बिल्कुल भी परेशानी या टेंशन नहीं है कि केचप बनाना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पक चुका है। तो इसी तरह जब पका रहे हों तो थोड़ा सा पीछे हट के आपने बैठना है, क्योंकि इसकी छींटें बहुत ज़्यादा इसमें से निकलती हैं। तो ऐसा ना हो कि आप जल जाएँ, इसलिए थोड़ा इस बात का ख्याल रखना है आपने। बस इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में। ये देखें, इसकी यही निशानी है पकने की कि इसमें से अगर ऐसे हम टेढ़ा करते हैं तो पानी अगर निकलता है इसमें से, तो इसका मतलब ये अभी नहीं पका। लेकिन ये देखिए, बिल्कुल सही पक चुका है, कोई पानी का एक कतरा भी नहीं नीचे आ रहा। तो बिल्कुल सही पक चुका है। इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में। माशाल्लाह बिल्कुल सही रेडी हो चुका है केचप हमारा। थोड़ी सी टाइम में बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी केचप रेडी है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप इसको केचप को किसी भी पराठे के साथ, चिकन पराठा या रोल या समोसा वगैरह के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो बहुत इंशाल्लाह पसंद आएगा आपको ये रेसिपी मेरी। तो ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।